शब्दों के कई तरह से अर्थ होते हैं। एक अर्थ होते हैं व्युत्पत्ति जन्म, उससे जो उत्पन्न अर्थ है वह है। एक होता है पारंपरिक अर्थ, जो परंपरा से अर्थ होता है। एक है पारिभाषिक अर्थ, जो केवल गुरु बताते हैं वही अर्थ होता है, और अर्थ नहीं होता उसका। जबकि शब्द से कुछ और अर्थ निकल रहा होगा, लेकिन अर्थ वो मान्य होगा जो कि गुरु बताएंगे, उसके बिना नहीं होगा। उदाहरण के रूप में आप आनंद तो ले रहे हैं ना, समझते रहे ना बात को। बंधुओं, अज शब्द है, अज शब्द है। अज शब्द का अर्थ बकरा होता है, और अज शब्द का अर्थ पुराना धान भी होता है। दोनों अर्थ होते हैं। अज मैंने बकरा, अज मैंने धान। यज्ञ करने के संदर्भ में जब मंत्र में अज शब्द आया कि मैं अज से यह आहुति देता हूं, तो जिन्होंने तो अर्थ कर लिया बकरा, वो तो मांस की बलि देते हैं, और जिन्होंने अर्थ किया धान, वो धान की वो देते हैं, आहुति देते हैं। अब ये कौन फैसला करे यहाँ भाई इस अर्थ का, अज का कौन सा अर्थ होगा, ये फैसला आचार्य करेंगे। इसको पारिभाषिक अर्थ कहते हैं। अर्थ ये भी है सही, अर्थ ये भी सही है, लेकिन यहाँ तुमने ये लेना है, ये फैसला आचार्य करते हैं। समझ आ गई बात कि ये पारिभाषिक मामला क्या होता है। इन शब्दों के जो धार्मिक जगत के शब्द होते हैं, चाहे वो वेद के हों और चाहे वो जैन शास्त्र के हों, इनके जो अर्थ हैं वो अर्थ डिक्शनरी के द्वारा नहीं होते, बल्कि परंपरा से गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा निर्णय किए हुए दिए हुए होते हैं। उसका वही अर्थ लेना होता है अपनी मर्जी से, और कोई अर्थ नहीं ले सकते। लेंगे तो अर्थ का अनर्थ करेंगे। जैसे मैंने आज शब्द की बात बताई, अपने मर्जी से ले लिया तो अनर्थ होगा, और नहीं तो जो गुरु परंपरा से अर्थ हुआ, आचार्य ने अर्थ किया कि बीच का अर्थ तो पुराना धान होता, धान के द्वारा करो तो ठीक है, फिर वहां तो कोई आपत्ति की बात नहीं हुई। आपत्ति की बात यह थी कि जो धर्म विरुद्ध कार्य है। ऐसे ही इन शब्दों का मामला है। मैं कह रहा था आपको आचार्य की बात, निघंटु शब्दकोश में इस शब्द का, आचार्य शब्द का अर्थ किया गया। आचार्य कस्मात, इसको आचार्य क्यों कहते हैं, किस इसको आचार्य क्यों कहा, किस लिए कहा, तो वहां कहा कि यह आचार्य महापुरुष इतने बुद्धिमान होते हैं जो शब्दों के अर्थ करते हैं, जो शब्दों के अर्थ करते हैं, और वो करते हैं जो संगत होते हैं। एक शब्द के विभिन्न अर्थ होने पर भी किसी एक को चुन कर देते हैं कि लो ये है, यहाँ पर ये ग्रहण होगा। ये अधिकार हर किसी को नहीं है, ये अधिकार केवल आचार्य को है, इसलिए आचार्य बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण मुनि ये लिखा, ये अर्थ बना, डिक्शनरी में ये आया, इसमें ऐसे नहीं होता। ये अधिकार तो आचार्य का, वो करेंगे अर्थ कि यहाँ पर क्या अर्थ लेना है। हमारे तुम्हारे किसी के कहने शर्त लागू नहीं होते। आचार्य इतने बड़ी सत्ता होते हैं कि वो ही करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। और आचार्य कैसे करते हैं, जो देश, काल और परिस्थिति, तीन शब्द हो गए, देश, काल और परिस्थिति। ये जो बात कही जा रही है, कौन से देश में बैठ के कही जा रही है, एक बात, कौन से समय में करी जा रही है, दो बात, उस समय क्या परिस्थिति थी, तीन बात। इन सारी बातों को देख करके फिर वो अर्थ करते हैं देश काल परिस्थिति से। ऐसे नहीं चाहे और जो कुछ कह दिया, ऐसे नहीं होता। देश काल परिस्थिति को देखकर, समझकर, जानकर जो करते हैं। आपको थोड़ा देश काल परिस्थिति का एक उदाहरण बताता हूं।
भारत में ऐसे प्रदेश भी हैं कि जहां पर सर्दी नहीं पड़ती। दक्षिण में ऐसे स्थान हैं जहां सर्दी नहीं होती। अब वहां के समाचारी में, साधु समाचारी में अगर यह लिखा और कहा जाए भाई ऊनी कपड़ा नहीं लेना, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, सर्दी होती नहीं, ऊनी कपड़े की उनको जरूरत ही क्या होगी। और एक संत अगर कश्मीर में ऐसी जगह पर है जहां अत्यंत ठंड होती है, वो समाचारी वहां कैसे लागू होगी? समझ आई बात? जो देश को जो सामने रखता है, ये कहाँ की बात है, कौन से देश की बात है? ये जो बात कही जा रही है, ये कैसे कही जा रही है? ये इस कारण से कही जा रही है कि वहाँ ठंड होती ही नहीं और वहाँ भयंकर सर्दी होती है, इसलिए वहाँ पर ऊनी कपड़े का विधान है, वहाँ पर विधान नहीं है। ये देश के कारण से भेद हुआ, ये भेद वैसे नहीं हुआ। काल की भी यही बात है। कौन से समय की बात है? गर्मी की है, सर्दी की है, कौन से समय की बात है, उसकी बात है। और कभी कभी परिस्थिति हो जाती है, परिस्थिति में क्या निर्णय लेना पड़े। अब बात इतनी है, हमारे श्री अमित मुनि जी कहते हैं कभी कभी आप इतने बात सुनाने लग जाते हो, इतने बात सुनाने लग जाते हो, काबू से बाहर काम हो जाए। परिस्थिति क्या होती है? साधु एक चूंटी, एक मच्छर, एक छोटा जीव, एक खटमल और एक और भी नन्हा जीव कुंथ हुआ, इसकी भी विराधना न करे, हिंसा न करे, सहन कर ले। मच्छर काट रहा हूं, मोरो जोर से, ऐसे। ये साधु आचार नहीं है। साधु आचार है जीव की रक्षा करना। निशीथ सूत्र की टीका में एक बात आई। एक बार साधु चले जा रहे थे, आज वर्तमान के नहीं है, पुरानी बात है। साधु चले जा रहे थे, अब परिस्थिति बता रहा हूं। रास्ता भटक गए, जंगल में फंस गए, शाम हो गई, दिन छिपने का समय आ गया। जहां पहुंचना था वहां तो पहुंचे नहीं पहुंचे। तो फिर गुरु ने कहा कि भाई एक वृक्ष के नीचे डेरा लगाओ, ठहरो। एक पेड़ के नीचे साफ जगह देखकर, घास पात कुछ नहीं था, वहां पर ठहर गए। रात गहराई, अंधेरा हुआ, भय था वहां। यूं तो कहते हैं साधु ने भय नहीं मानना, लेकिन वो सिद्धांत है और वो एक आदर्श वाक्य है, लेकिन प्राणों की रक्षा भी एक धर्म है। साधु बैठे थे, गुरु ने कहा भाई एक साधु पहरा दे लो, बाकी विश्राम कर लो। सारे दिन के चले आए हैं, और वो साधु जब थक जाए या महसूस हो तो फिर दूसरे साधु को जगा दे, वो पहरा दे दे, ऐसा कर लो। उन साधुओं में एक क्षत्रिय साधु था। क्षत्रिय साधुओं में नहीं होते, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये ब्राह्मण है, यहाँ कोई जाति नहीं। वो तो पूर्व अवस्था की बात बता रहे हैं, वो क्षत्रिय परिवार से था, इसलिए कह रहे हैं वो क्षत्रिय साधु था। बाकी साधु का क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे क्या मतलब? वह बलवान था, इसलिए जिक्र किया, शक्तिशाली था। गुरु ने कहा पहरा तुम दो। ठीक है गुरुदेव, पहरा मैं दूंगा। उसको आचार्य ने, गुरु ने दंड लाठी दे दी मजबूत, बोला ये ले और खड़ा हो जा और पहरा दे। वो पहरा देने लगा। बोला गुरुदेव, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, उस परिस्थिति में मैं रक्षा करूंगा या केवल शब्द का प्रयोग करूंगा? परिस्थिति ऐसी हो जाए मुझे आक्रमण करना पड़े, बोले तू स्वतंत्र है, तो साधुओं की रक्षा करना तेरा काम है। साधु सो गए, वो लठ लिए हुए खड़ा रहा। रात को झाड़ियों में कुछ हलचल सी हुई, वो खड़ा था सावधान। थोड़ी देर में उसने देखा दो आंखें चमकती हुई। सीधी बात थी कि शेर है, शेर की, बिल्ली की, इनकी रात को आंखें चमकती। वो आंखें चमके, समझ गया ये तो कोई शेर या इसी जाति का चीता, बगीरा, कोई ऐसा जानवर है।
वो सावधान हो गया और वो बड़े सावधानी से जानवर बिल्ली की तरह से आक्रमण की स्थिति में था कि वे एक झपट्टा मार के किसी एक को घसीट ले जाऊं मैं। वो सावधान हो गया और समय आया, उस शेर चीते ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो क्षत्रिय था, उन्होंने एक मारा उसको जोर से, लट तो जोर से लगा उसको, वहां से तो वो भाग गया, चला गया। पर आगे जाके इतना जोर से लठ मारा, आगे जाके वो मर गया। कुछ देर और बीती, उसके बाद फिर एक दिखाई दिया। उसने कहा ये वही जानवर आया है। उसके साथ भी उसने एक मारा लट, फिर वो भाग गया। 3 घटनाएं घटी। आपको कहा तो आचार्य को बताने चाहिए, आचार्य को तो बताऊंगा मैं, यही तो कहने जा रहा हूं कुछ। फिर सुबह हो गई। सुबह होने पर उस शिष्य ने हाथ जोड़े, गुरुदेव रात को मैंने मर्यादा को उल्लंघन किया, क्या हुआ? बोले 3 बार शेर आया, मैंने लठ मारा उसको। जबकि हमारी तो समाचार ही है, एक नन्हे जीव को भी हमने सताना नहीं, उसको भी रक्षा करने, पर वो अगर मैं ना करता वो तो एक झपट्टे में किसी एक साधु को घसीट ले जाता। बोले नहीं, तुमने ठीक किया, तुमने साधुओं की रक्षा करी। बोले मेरा दंड? बोले केवल तेरे को व्यवहार का दंड देंगे, तेरा कोई दंड नहीं है। व्यवहार के लिए नाते से भाई तूने दंड प्रहार किया, व्यवहार का मिलेगा तुझे, वैसे दंड नहीं मिलेगा। जीव हिंसा करी तूने, ऐसा किया, ये कुछ नहीं। आगे गए, बंद हुआ, 3 शेर मरे हुए पाए रास्ते में। देखा, बोले अरे ये थे वो, मैं सोच रहा था एक ही बार बार आ रहा है, ये तो 3 थे। उसने गुरु से फिर कहा, गुरुदेव मैंने तो पंचेंद्रिय वध कर दिया और 3 शेर मैंने मार डाले। बोले तूने रक्षा करी है, तूने मैं इसे मारो ऐसा कोई तेरा भाव नहीं था, संतों की रक्षा करी है। साधारण सा अल्प सा प्रायश्चित साधु को व्यवहार के नाते दिया गया। अब इसका नाम परिस्थिति है। ये लाठी हर किसी को नहीं दी जा सकती, ले वे लठ पकड़ ले और तू अपने मन मर्जी से चला, ये नहीं हो सकता। वो क्या थे? अब आप बोलो, जवाब दो। परिस्थिति थी। वो परिस्थिति जंगल का मामला था वहां। और यहाँ जो है, अगर साधु हाथ भी उठा लेना, उसका भारी दंड आता है, बड़ा भारी दंड आता है। साधु का ये काम नहीं कलेश करे, झगड़ा करे किसी से, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो साधु जगत और चाहे वो कोई पशु हो, उसने हाथ नहीं उठाना किसी के ऊपर। लेकिन वो परिस्थिति थी, वहां साधुओं की रक्षा का प्रश्न था। इसलिए उस परिस्थिति को देख करके स्वल्प दंड आया, कुछ नहीं आया, खास बात नहीं हुई। तो देश काल और तीसरी बात क्या कही? परिस्थिति। उस परिस्थिति में से छूट थे। हर किसी को यूं छूट दे दें कि भाई तू तेरा आजाद है, ऐसा नहीं हो सकता। इन 3 बातों को देख करके, देश काल और परिस्थिति को देख करके जो आचार्य निर्णय देता है वो निर्णय मान्य होता है। क्योंकि वो देखेंगे क्या देश है, क्या परिस्थिति है, क्या काल था, क्या बात थी, इसको देख करके वह दंड और प्रायश्चित देते हैं, व्यवस्था देते हैं। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे चलो, इसका अर्थ यहाँ पर ये बनेगा, इसका अर्थ ये बनेगा। इस तरह से आचार्य की जिम्मेदारी होती है। आचार्य बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, संघ के लिए, सारी स्थितियों के लिए बहुत उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बिना बात नहीं बनती। आचार्य की बात मैं अब एक वैद्य के द्वारा बताता हूं। बंध वो एक राजा था। उस राजा को एक बार कोई बीमारी हो गई और बीमारी में राजा तड़पने लगा। राजवैद्य को बुलाया। पहले राजवैद्य होते थे, राजवैद्य को बुलाया। उसने देखा, बोले बहुत खतरनाक बीमारी है। कहा भाई करो इलाज। बोले ऐसा करो, 1 मुट्ठी सुच्चे मोती मंगाओ। और फिर उसने बताया
ये मेरे पास डिब्बी में हीरे की भस्म है, मेरे पास ये चीज़ है, वो फलाने जड़ी बूटी सब मिला करके उसने जी दवाई बनाई, मोती जो थे पिसवाए और किया, कुछ लेप करा, कुछ उसमें जो खाने को दी, और देने के बाद में वैसे ही मंत्री ने या किसी ने कहा वैद्य जी कुछ इसका खर्चा वर्चा। बोले भाई तुम्हारे सामने कितनी सारी चीजें लगाई हैं इसके अंदर। बोले फिर क्या बात है, राजा का इलाज है। बोले क्या खर्चा, आप एक मान लो, कल्पना मान लो कोई, उसने कहा 1 लाख रुपए लगे, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दे दिए, चला गया वैद्य। राजा को बड़ा आराम मिला, वो तो मछली की तरह तड़प रहा था बुरी तरह से, बहुत आराम मिला। बोले भाई दवाई महंगी तो जरूर थी, बाकी आराम बहुत मिला, बहुत आराम मिला। रात में राजा के मन में ख्याल आया, बोले भाई बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, अगर ये बीमारी किसी गरीब आदमी को हो जाए वो तो मर जाएगा, क्योंकि इसका तो एक दिन में एक खुराक कह लो या एक दिन में जितनी दवाई लगी उसकी कीमत लाख रुपए हुई, और जिसके पास हो ही तक वो गरीब क्या करेगा। भाई इलाज कर दिया, इसका तो धन्यवाद, बाकी इतना महंगा इलाज इन वैद्यों ने भी लूट खसोट बना रखी है। बताओ इतना महंगा इलाज होता कभी, लाख रुपए का। वैद्य की थोड़ी सी जांच करें, परीक्षा तो लें। दूसरे दिन राजा ने अपना वेश बदला और एक भिखारी के कपड़े पहन लिए और छिप करके वो निकल गया, और जहां वैद्य की दुकान थी वहां पहुंचा। बहुत लोग आए हुए थे, वो बेचारा खड़ा गरीब आदमी भिखारी, उसका नंबर आया। नंबर आया जी मैं गरीब, हाँ क्या बात है, क्योंकि गरीब और अमीर पर आवाज बदल सी जाती है, क्या बात है।